हेलो स्टूडेंट्स। इस वीडियो में हम गुप्त साम्राज्य का एक संक्षिप्त विवरण देखेंगे। गुप्त साम्राज्य के काल को भारत का स्वर्ण युग कहा जाता है क्योंकि इस काल में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला, साहित्य, तर्कशास्त्र, गणित, भूगोल, दर्शन के क्षेत्र में व्यापक आविष्कार और खोज हुए थे, जिन्होंने हिंदू संस्कृति के तत्वों को प्रबुद्ध किया था। गुप्त साम्राज्य 275 ईस्वी के आसपास में सत्ता में आया था। गुप्त साम्राज्य की स्थापना 500 वर्षों तक प्रांतीय शक्तियों के वर्चस्व और मौर्य साम्राज्य के पतन के परिणाम स्वरूप उत्पन्न अशांति की समाप्ति का प्रतीक है। गुप्त वंश का पहला जो शासक है, जिसे हम गुप्त वंश का स्थापक बोलते हैं, वह है श्रीगुप्त संस्थापक। इसने 3री शताब्दी ईस्वी में गुप्त राजवंश की स्थापना की थी और इसने महाराज की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात जो राजा बना वो था घटोत्कच गुप्त। इसने भी महाराज की उपाधि धारण की और इनके पश्चात चंद्रगुप्त प्रथम महाराजा धीराज की उपाधि धारण करके शासक बना था। इसने 319 ईस्वी में गुप्त संवत की शुरुआत की थी, जो उसके राज्याभिषेक का प्रतीक है। इसने लिच्छवी राजकुमारी कुमार देवी से विवाह किया था और वैवाहिक गठबंधन की शुरुआत की, जिससे उसे बिहार और नेपाल के हिस्सों में नियंत्रण स्थापित करने में सहायता मिली थी। इसके पश्चात इसका पुत्र समुद्रगुप्त राजा बना, जिसे प्रमुख इतिहासकार V.A. स्मिथ जो हैं वो भारत का नेपोलियन का दर्जा देते हैं। उसके दक्षिणी अभियान के दौरान वीरसेन उसका सेनापति था और बौद्ध विद्वान वसुबंधु उसका मंत्री था। उसके विभिन्न अभियानों की जानकारी हमें मध्य प्रदेश के ऐरण अभिलेख से मिलती है। वह ब्राह्मण धर्म का अनुयायी और भगवान विष्णु का भक्त था। श्रीलंका के राजा मेघवर्मन को उसने बौद्ध गया में मठ बनाने की अनुमति दी थी। उसने विक्रमांक और कविराज की उपाधि धारण की थी। इसके पश्चात चंद्रगुप्त द्वितीय शासक बना। उसके दरबार में 9 विद्वानों की मंडली थी, जिसे नवरत्न कहा जाता था। इन विद्वानों में कालिदास, अमर सिंह, धन्वंतरी, वराहमिहिर, वरुचि, घटकरपर, शपर्णक, वेलभट्ट और शंकु थे। उसके शासनकाल में फायन भारत आया था। चंद्रगुप्त द्वितीय ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। वह पहला गुप्त शासक था जिसने चांदी के सिक्के चलाए थे। उसने चंद्र नामक एक राजा को परास्त किया था, जिसका उल्लेख दिल्ली के कुतुब मीनार के नजदीक स्थित लौह स्तंभ में उल्लेखित है। कुछ इतिहासकारों का मानना है कि समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल के बीच में रामगुप्त राजा बना था। विशाखदत्त रचित नाटक देवी चंद्रगुप्त में रामगुप्त को चंद्रगुप्त द्वितीय का बड़ा भाई बताया है। उसने शक शासकों से ध्रुव देवी को छुड़ाया और बाद में उससे शादी कर ली थी। कुमारगुप्त प्रथम, वह ध्रुव देवी का पुत्र था, जिसने गुप्त साम्राज्य का विस्तार उत्तरी बंगाल से काठियावाड़ तक और हिमालय से लेकर नर्मदा तक किया था। उसके शासनकाल के दौरान हुणों ने भारत पर आक्रमण किया था और नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना भी कुमारगुप्त प्रथम के द्वारा की गई थी। स्कंदगुप्त, इसने हुणों को 2 बार भारत की सीमा से खदेड़ा था और वीरतापूर्ण उपलब्धि के कारण उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी, जिसका उल्लेख भीतरी स्तंभ लेख में किया गया है। यह वैष्णव था, लेकिन उसने अपने पूर्ववर्तियों की तरह सहनशीलता की नीति का पालन किया।